Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी लर्न अबाउट लैंग्वेज स्किल्स। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अलाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, ठीक है, ये क्या होती हैं, स्कैनिंग क्या है, स्कीमिंग क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जितना कि आपको पेड बैच में भी नहीं मिला होगा। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आराम से करते हैं, ठीक है, समझते हुए चलेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास लैंग्वेज स्किल्स, LSRW। पढ़ते हैं। टीचिंग ऑफ ए लैंग्वेज इज द डेवलपमेंट ऑफ 4 skills: listening, speaking, reading and writing. These are generally known as LSRW। जो इसका जो है शॉर्ट नेम है LSRW, और इनका जो सीक्वेंस होता है वो यही होता है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है। और जो 4 skills होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स मस्ट बी इन देयर सीक्वेंशियल ऑर्डर। भाई इनके सीक्वेंस में ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड मैनर। और ये एक दूसरे में आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा मत करना कि LWRS लिख दो, ठीक है, नहीं, इनका जो सीक्वेंस है LSRW यही रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास है, ठीक है। इसमें जो 2 skills होती हैं LSRW में, जो 2 skills होती हैं हमारी, वो होती हैं रिसेप्टिव और 2 होती हैं हमारी एक्सप्रेसिव। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। तब आपको बताना है लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग माने क्या होता है? सुनना, और रीडिंग माने पढ़ना। जिन चीज़ों को हम पढ़ करके ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम कहते हैं रिसेप्टिव। और एक्सप्रेसिव, जब हम अपनी चीज़ को बोलते हैं और लिखकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, तो इसीलिए इन दोनों स्किल्स को कहते हैं हम एक्सप्रेसिव, स्पीकिंग और राइटिंग को। जबकि यल और आर को क्या हम कहते हैं, मतलब लिसनिंग और रीडिंग को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टिव स्किल्स। चलिए, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे स्किल्स क्या होती है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स। नोट डाउन कीजिए, जो प्राइमरी स्किल्स कौन सी होती हैं? लिसनिंग होती है और स्पीकिंग होती है। दीज मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट, इसीलिए इनको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। और हम लोग, अगर आपको ध्यान है, चैप्टर नंबर 3 में रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, इनको हम दो जो स्किल्स हैं इनको पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो जिसने भी चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को कंप्लीट करके आए। आज हम केवल इसकी 2 ही स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने जो डिटेल में रखा है, आप लोग जहाँ तक पेपर में आता है बिल्कुल छूटेगा नहीं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, इतना कंटेंट है। तो आज हम लोग 2 ही स्किल्स करेंगे, और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें हम 2 स्किल्स को कर चुके हैं। आज हम रीडिंग और राइटिंग को करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो स्किल्स हैं तो इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए ठीक है। तो प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज रीइंफोर्समेंट स्किल। और रीइंफोर्समेंट स्किल्स किनको कहते हैं? स्पीकिंग और राइटिंग को। इनको जस्ट केवल आपको ऐसे नाम ध्यान रखना कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं और एक्सप्रेसिव स्किल्स कौन सी होती हैं। अब हम लोग आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्किल्स। सबसे तो 2 तो हमने पढ़ ली हैं, LSRW। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें हमने लिसनिंग, स्पीकिंग को पढ़ लिया है अच्छे से, बहुत डिटेल में, कि आज हम लोग रीडिंग और राइटिंग को करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं रीडिंग स्किल्स। व्हाट इज रीडिंग स्किल्स? क्या है ये? पढ़ना क्या है? इट इज ए रिसेप्टिव स्किल। सबसे पहले लिखा है कि ये एक रिसेप्टिव स्किल होती है इन रिटन फॉर्म, ठीक है। इट इज ए डिकोडिंग प्रोसेस विच इनेबल्स द लर्नर्स टू एक्सट्रैक्ट थॉट्स, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटेड सिंबल्स। डिकोडिंग मीन्स डिसाइफरिंग। अब जैसे डिसाइफरिंग वर्ड है, डिसाइफर वर्ड होता है मेन।
ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हों तो उनको तैयार कर लिया करो, जिससे आपकी वोकैबुलरी जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज़ को डिकोड करना। जैसे कोई आप टेक्स्ट लेके आए तो उसका मीनिंग निकालना कि उसमें क्या लिखा गया, क्या इसका मतलब है, इसे कहते हैं डिसाइफरिंग। ठीक है, डिसाइफर एक अच्छा वर्ड है डिसाइफर। ठीक है। साउंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इट इज एन एक्टिविटी विद पर्पज। जो रीडिंग होती है उसके पीछे एक हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं एक हमारा पर्पज होता है। ठीक है, बिना पर्पज के हम कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं। और क्या है रीडिंग स्किल्स के बारे में, रीडिंग इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया सिम्बोलाइज्ड बाय रिटन और प्रिंटेड लैंग्वेज। इट इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट गोज ऑन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट। ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है जो रीडर और टेक्स्ट के बीच में होती है। टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी मटेरियल, ठीक है, कंटेंट। तो रीडिंग स्किल्स के बारे में इसमें आपको क्या केवल ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि जो रीडिंग स्किल होती है वो एक रिसेप्टिव स्किल है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें जो होता है हम जो नॉलेज होती है उसको डिसाइफर करके पढ़ते हैं। अब डिसाइफर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिकोड करना, उसका मीनिंग निकालना। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्यों हम रीडिंग स्किल्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, एब्जॉर्ब वोकेबुलरी ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने आप में समाहित करना, प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए। प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, जिससे कि हम जो वर्ड है उनको करेक्ट सही जो है प्रोनाउंस कर पाएँ, बोल पाएँ। इसके लिए रीडिंग जरूरी है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स की मीनिंग को समझने के लिए। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, हैव कल्चरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। एक्वायर स्पीड एंड स्किल्स नीडेड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ की में हमको जो स्पीड चाहिए होती है, ठीक है, उसके लिए वो कैसे आएगी, रीडिंग स्किल से ही डेवलप होगी। गेन जनरल नॉलेज एंड वाइडन मेंटल होरिजन, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो नॉलेज होगी वो इन्हेंस होगी, वो बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें बस आपको इतना रखना है। इसके आगे जो चीज़ें हैं, स्कैनिंग, स्कीमिंग, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनसे हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मेथड्स देख लीजिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। रीडिंग करने के लिए जो मेथड है वो कौन कौन से हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग एज फॉलोस। दो मेथड हैं, लेटर मेथड, नॉन लेटर मेथड। इनको आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो बेस्ट मेथड होता है, सबसे अच्छा, वो होता है सेंटेंस मेथड। तो लेटर मेथड कौन सा होता है जिसको हम सीखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल मेथड है। फोनिक मेथड का मतलब साउंड। वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड, सेंटेंस मेथड, स्टोरी मेथड। वैसे अभी तक ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर पूछ लिए जाए तो केवल आप इनको याद ज़्यादा मत रटना, मत ध्यान रख लेना। ठीक है, एक दो बार पढ़ लेना। अब हम इन दो मेथड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेंटेंस मेथड क्या होता है और हमारा स्टोरी मेथड क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस मेथड में हम कैसे टीच करते हैं। इन दिस मेथड कंप्लीट सेंटेंस स्टार्ट, पूरा सेंटेंस जो होता है वो पढ़ा दिया जाता है। लर्नर्स इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सेंस फ्रॉम द सेंटेंस। अब जो जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, जो भी मीनिंग निकालते हैं, सेंस है, वो तो पूरे सेंटेंस से ही निकालते हैं, सीखते हैं। दिस मेथड इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग रीडिंग। अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो रीडिंग है इस स्किल को पढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो वो होता है हमारा सेंटेंस मेथड। स्टोरी मेथड क्या है, स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, नाम से ही क्लियर है। एडवांस मेथड ओवर सेंटेंस मेथड, जो सेंटेंस मेथड है उससे भी एडवांस लेवल का है ये। इट क्रिएट इंटरेस्ट। अब कोई भी चीज़ अगर हम स्टोरी बनाकर सीखते हैं तो वो हमारी कैसे लगती है, हमें वो इंटरेस्टेड लगती है, इंटरेस्ट हमारा डेवलप होता है। इट कन्वेज ए कंप्लीट यूनिट ऑफ थाट। इट पुट्स हेवी लोड ऑन मेमोरी, ये इसकी डिमेरिट है। कुल मिला के आपको याद रखना ये है कि जो पढ़ाने का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, सेंटेंस मेथड, और इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन जो जहाँ से पूछेंगे वो चीज़ आगे निकल गई, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जी आ जाएंगे। कि रीडिंग
टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने टाइप्स की रीडिंग होती है? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, हम लोग इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाउड रीडिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, साइलेंट रीडिंग का कौन सा एग्जाम्पल है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार की रीडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर किसी में डिटेल के लिए आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी रीडिंग में आएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा है लाउड रीडिंग। इट इज आल्सो नोन एज ओरल रीडिंग और अलाउड रीडिंग। हाँ ठीक है, मतलब जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ना। ठीक है, सांस और वाचन हिंदी में कहते हैं। इट डेवलप्स मैकेनिक्स फॉर रीडिंग, मतलब इससे जो है हमारी पढ़ने की आदत डेवलप होती है। साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर मीनिंग। ओके, राइज एंड फॉल इन पिच लेवल, जैसे हम इसमें बोल रहे हैं, लाउड रीडिंग कर रहे हैं, ठीक, तो हमारी जो साउंड है वो कभी राइज होगी कभी फॉल होगी, जिसको हम इंटोनेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है लाउड रीडिंग में, वेयर टू पाउस और नॉट, कहाँ पर हमको रुकना है कहाँ पर नहीं रुकना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है श्वास और वाचन, जब हम बोल बोल कर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम लाउड रीडिंग कहते हैं। और लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे की अपोजिट है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है लाउड रीडिंग का, अगर पूछा जाए, टू हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम। मतलब जो ऑब्जेक्टिव का जो है लाउड रीडिंग का कि इससे हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, स्ट्रेस और रिदम। टू हेल्प इन कन्वेइंग आइडिया, इससे हम अपने आइडिया जो होते हैं उनको कन्वे कर पाते हैं। कन्वे का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। ठीक है, एक्सप्रेस करना, अपनी चीज़ को बोलना। ठीक है, बोलना, एक्सप्रेस करना। टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स, मीनिंग्स को समझने के लिए। टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग जो होती है वो एडवांस लेवल की होती है। ठीक है, और ये होती प्राइमरी, प्रारंभिक लेवल की होती है लाउड रीडिंग, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और जो एडवांस लेवल पर जो होती है जो हमारी रीडिंग वो होती है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग के लिए तैयार करना एक इसका ऑब्जेक्टिव है, किसका, लाउड रीडिंग का। अब हम लाउड रीडिंग के एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है आपके लिए, बस आपने अगर इतना तैयार कर लिया तो आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा इससे। एडवांटेज क्या है लाउड रीडिंग का, इट हेल्प्स इन प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग। अच्छा ठीक है, प्रॉपर मेथड है पढ़ने का। इट डेवलप्स द स्किल ऑफ स्पीच, मतलब जब हम बोल बोल के पढ़ेंगे तो हमको बोलने पे भी जो है स्किल डेवलप हो जाएगी। इट हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पाउज एंड डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स, और लर्नर्स में जो है एक कॉन्फिडेंस गेन होता है, डेवलप हो जाता है। इट इज़ गुड फॉर द बिगनर्स, जो शुरुआती है, मान लीजिए किसी ने पढ़ाई जस्ट अभी शुरू की है या सीखना शुरू किया है, तो उसके लिए लाउड मेथड है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बोल बोल कर पढ़ने के लिए, तो इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉर बिगनर्स। ठीक है, बिगनर्स के लिए कौन सा है, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग की साइलेंट रीडिंग। तो आपका आंसर होना चाहिए लाउड रीडिंग। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इट इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ प्लीजर, इसमें मज़ा नहीं आता है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन लेटर लाइफ, बाद के जो लाइफ है हमारी, ठीक है, शुरुआती तौर पर तो ठीक है, बाद बाद में इसमें जो रहता है बहुत यूजफुल नहीं रहता है। इट फॉर्म द वेरी एक्सटेंसिव रीडिंग, जो एक्सटेंसिव रीडिंग हम करते हैं उसमें एक हर्डल्स के रूप में ये काम करता है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं जस्ट। अब लाउड रीडिंग का कर लो जस्ट अपोजिट, तभी क्या आ जाएगा, साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग के बारे में पढ़ लीजिए, जब हम मौन होकर, ठीक है, बिल्कुल मुंह बंद करके, आराम से या ओंठ चिल्ला करके, ठीक है, लिपसिंग करके जब हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज मोस्टली साइलेंट रीडिंग, जो हमारी जो एक्चुअल लाइफ है, जब हम लोग बड़े हो गए इस टाइम है तो हम लोग कैसी रीडिंग करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं। लाइब्रेरी में आप कहीं गए तो वहाँ पर कौन सी रीडिंग करेंगे, साइलेंट रीडिंग करेंगे, नहीं तो और लोग जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। साइलेंट रीडिंग इनेबल द लर्नर्स टू
कंप्रीहेंड द मीनिंग, इससे जो होती है हम जल्दी से कंप्रीहेंड कर पाते हैं मीनिंग को। द स्पीड इन, नोट कर लीजिए, देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, द स्पीड इन साइलेंट रीडिंग इज मोर देन इन लाउड रीडिंग। जो हम अगर मौन वाचन करते हैं, मतलब जब हम साइलेंट होकर पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तब हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जबकि लाउड रीडिंग में बोलना हमें पड़ता है, इसमें इफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि साइलेंट रीडिंग में टाइम टाइम जो होता है वो हमारा कम लगता है। ऑब्जेक्टिव क्या है साइलेंट रीडिंग के? टू रीड विथ इजी स्पीड एंड फ्लुएंसी, टू एक्सपेंड vocabulary, to develop interest, to read with comprehension, okay, do not disturb others, जैसे लाइब्रेरी, देखिए ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। टू गेन प्लीजर एज वेल एज इंफॉर्मेशन, इससे हमें प्लीजर भी मिलती है, आनंद भी आता है, और हमको नॉलेज भी मिलती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी हमको गेन हो पाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है साइलेंट रीडिंग करने का, क्यों करते हैं? इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, साइलेंट रीडिंग करने से हमारा टाइम ऐसे बचता है क्योंकि इसमें हम फास्ट रूप से पढ़ पाते हैं, ठीक है, और हमारी एनर्जी सेव होती है। इट हेल्प्स टू थिंक फील एंड इमेजिन, हम जल्दी से इसमें सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग मास्टरी ओवर वोकेबलरी, मतलब वोकेबलरी में हम मास्टरी कर सकते हैं हासिल। इट हेल्प्स टू कंसोलिडेट डिफरेंट स्किल्स एक्वायर्ड इन लैंग्वेज लाइक प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी, ये सभी को कंसोलिडेट करता है, ठीक है। एक एक एडवांस लेवल की रीडिंग होती है साइलेंट रीडिंग, जो कि हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग शुरुआत में थे तब हमने कौन सी करी थी? लाउड रीडिंग। अब डिसएडवांटेज भी देख लो साइलेंट रीडिंग का। इट इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, मतलब बिगनर्स के लिए नहीं है। प्रोनाउंसिएशन का नॉट बी करेक्टेड। अच्छा ये बताइए, जो अगर हम मौन वाचन करेंगे, ठीक है, साइलेंट होकर पढ़ेंगे, तो आपके प्रोनाउंसिएशन कैसे सही होगा? प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। मूवमेंट ऑफ लिप्स ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग रिटार्ड्स द स्पीड ऑफ रीडिंग, हम लोग अगर साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप लिप्सिंग कर रहे हैं, ओंठ चला रहे हैं, ठीक है, तब आप जो ओंठ चलाएंगे तब उससे जो होगी स्पीड होगी आपकी, वो कहीं ना कहीं रिटार्ड्स होगी। रिटार्ड्स माने होता है कम होना, ठीक है, स्लो होना, स्लो की स्पेलिंग गलत हो रही है, स्लो होना, ठीक है, SLOW, स्लो होना, रुक जाना, कम होना। तो ये तो हमने टू टाइप्स की रीडिंग पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? ठीक है, इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, इट इज दैट इज ए डिटेल्ड स्टडी। पकड़िए यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटेल्ड स्टडी, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, तब हम वो करते हैं इंटेंसिव रीडिंग में। इंटेंसिव का मतलब ये होता है इन डेप्थ, ठीक है, इन डेप्थ, इन डेप्थ, गहराई में जाकर, ठीक है, गहराई में जाकर किसी चीज़ को पढ़ना, समझना, डिटेल में पढ़ना किसी को। डिटेल्ड स्टडी, आपको ये ध्यान रखना है कीवर्ड कि डिटेल्ड जो स्टडी होती है वो हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है ऑफ द टेक्स्ट। इट इज लोकल कंप्रिहेंशन, ओके, लर्नर्स मास्टर एट द प्रोडक्टिव लेवल ऑल द न्यू वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल आइटम्स दे कम अक्रॉस, मतलब जो भी उनके सामने कम अक्रॉस का एक फ्रेज है कि जो भी उनके सामने कोई भी नया वर्ड आता है वो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया बास्ट, बास्ट आपको नहीं पता, तो अगर आपके पास सामने आ गया तो आपने जल्दी से इसको सर्च किया, ठीक है, चाहे वो डिक्शनरी हो कहीं से भी, फिर आपने इसके बारे में पढ़ लिया, तो ये आप कौन सी रीडिंग कर रहे हैं? आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, आप डेप्थ में जाकर जाकर चीज़ों को सीख रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इंक्रीज एक्टिव वोकेबलरी, एक्टिव वोकेबलरी को इंक्रीज करना। अब एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, पैसिव वोकेबलरी क्या होती है? तो जो हमने लर्निंग एंड एक्विजिशन वाला चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, उसमें उसमें जाइए, आप उस चैप्टर को देख कर आइए, इसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि व्हाट इज एक्टिव वोकेबलरी एंड पैसिव वोकेबलरी। टू डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग, टेस्ट डेवलप करना रीडिंग के लिए, ओके। टू एक्सटेंड नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश, इंग्लिश पर कमांड अपनी पकड़ बनाने के लिए इंटेंसिव रीडिंग हम लोगों को करनी चाहिए।
टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइसली, मतलब प्रत्येक चीज़ को हमको कैसा करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, प्रिसाइसली कम शब्दों में बड़ अधिक चीज़ को हमको समझना चाहिए। तो इसके लिए हम जो करते हैं वो इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव थे। बस आपको ये याद रखना ज़्यादा कि डिटेल्ड स्टडी जो होती है उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। एडवांटेज, it allows model reading by the teacher and the reading allowed by the learners। जो एडवांटेज तो इसका यह है कि जो मॉडल रीडिंग होती है, ठीक है, आदर्श पठन होता है, वो टीचर के द्वारा किया जाता है। एंड रीडिंग अलाउड बाय द लर्नर्स, और लर्नर्स के द्वारा जो होता है बोल बोल कर पढ़ा जाता है। मतलब इंटेंसिव, हम किसी चैप्टर को कुछ भी है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके डिटेल में पढ़ते हैं। एडवांटेज तो इसका ये हो गया एक कि जो आदर्श वाचन होता है, मॉडल रीडिंग होती है, वो टीचर के द्वारा की जाती है और बच्चे उसको बोल बोल कर पढ़ते हैं, दोहराते हैं। इट एक्सप्लेन्स मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स, ओके। इट हेल्प्स इन लर्निंग ग्रामर, हमारी ग्रामर को लर्निंग करने में भी इंटेंसिव रीडिंग बहुत हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इससे हमारी जो एक्सप्रेशन की पावर है वो भी इम्प्रूव हो जाती, इंक्रीज हो जाती है इंटेंसिव रीडिंग से। जब एडवांटेज हैं तब डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज से क्या हो गया, इट इज़ लॉन्ग एंड अनइंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है और इससे जो इंटरेस्ट है वो हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। देखिए आप लोग जो सिनोनिम्स इंटोनिम्स है, बहुत से तो आप इस टेक्स्ट से भी याद कर सकते हैं। जैसे अनइंटरेस्टिंग आ गया तो अनइंटरेस्टिंग है, जो इंटरेस्टिंग होता है उसका अपोजिट है, ऐसे याद कर लो, साथ साथ में करते चले पैरेलल। इट रियरली गिव्स जॉय एंड प्लीजर, इसमें जो हमको प्लीजर है और जो जॉय है वो कम मिल पाती है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग बोर होने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को हम ज़्यादा देर तक समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। इट एम्फेसिस टू मच ऑन लैंग्वेज, ये जो है लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करता है। ये तो इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। आपको लर्न रखना है इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। चलिए हम इसकी अपोजिट एक रीडिंग होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, इसमें हम क्या करें, नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक। नॉन डिटेल मतलब डिटेल मुझे नहीं पढ़नी है ज़्यादा, तो उस रीडिंग को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे इट इज एसोसिएटेड विद डे टू डे लाइफ लाइक रीडिंग ए न्यूज़पेपर एन आर्टिकल और थिंग्स। न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग से ही पढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले ने कोई खबर निकाली, वो तो निकालते रहते हैं ऐसी खबर कि 3 बच्चों की माँ हुई प्रेमी के साथ फरार, ठीक है। तो आपको इसकी खबर की क्या ज़रूरत है, केवल आपने हेडलाइन पढ़ ली बस छोड़ दिया। कौन सा उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको करनी है कि उस पर रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है। तो ये हमारी कौन सी रीडिंग हो गई, एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज डन फॉर प्लीजर, ये आनंद के लिए की जाती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इट फोकसेस ऑन मेन पॉइंट्स, ओके। इट इज इट इज टू ट्रेन द लर्नर्स टू रीड डायरेक्टली एंड फ्लुएंटली इन द टारगेट लैंग्वेज एंड डेवलप वोकेबलरी, और वोकेबलरी को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहती है। और प्लीजर के लिए ये की जाती है, तो मतलब आनंद के लिए की जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग कैसी होती है, नॉन डिटेल्ड होती है। आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसे आ जाता कि न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है, आप तो इसको आप कौन सी रीडिंग से करेंगे, एक्सटेंसिव से कि इंटेंसिव से, तो इसको करेंगे आप एक्सटेंसिव से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज पैसिव वोकेबलरी। देखिए जो एक्टिव वोकेबलरी थी वो इंटेंसिव से बढ़ रही थी, और पैसिव जो वोकेबलरी है वो एक्सटेंसिव रीडिंग से बढ़ रही है। अब आप लोग जो है पैसिव वोकेबलरी, एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 लर्निंग एंड एक्विजिशन में जाइए, वहाँ पढ़ के आइए। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोई वर्ड्स दे देंगे, बताएंगे, बताइए ये एक्टिव वोकेबलरी में आएगा कि पैसिव वोकेबलरी में आएगा। टू डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लीजर, ओके। टू इंक्रीज मेंटल होरिजन बाई गेनिंग वाइड नॉलेज, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज है
उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर होता है कितना बड़ा होता है, लेकिन आधे घंटे में पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट। कैसे? एक्सटेंसिव रीडिंग करके। अब इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ आइडिया। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, अपने हम में समाहित करना। ये जीन पियाजे वाले जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें पढ़ा आता है एसिमिलेशन। इट इनहेंसेस साइलेंट एंड इंडिविजुअल रीडिंग। ठीक है, ये साइलेंट रीडिंग और इंडिविजुअल रीडिंग जो होती है उसको जो है इनहेंस करता है, मतलब बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। ये तो एक इसका फ़ायदा हो गया। इट रीइंफोर्सेस कमांड ओवर इंग्लिश। इससे हमारी जो इंग्लिश पर जो कमांड है वो अच्छी हो जाती है। डिसएडवांटेज भी देख लीजिए इसका। नो मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। टीचर के द्वारा कोई मॉडल रीडिंग नहीं की जाती एक्सटेंसिव रीडिंग की। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इज नॉट डन। इसमें क्योंकि हम तो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं केवल आनंद के लिए, तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, मीनिंग नहीं, उनकी रूट मीनिंग नहीं निकालते हैं। देयर इज नो लर्निंग फॉर ऑफ ग्रामर। इससे हम जो ग्रामर नहीं सीख सकते एक्सटेंसिव रीडिंग के से। क्यों? अगर आप ऊपर ऊपर ही पढ़ते रहेंगे, इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, तो आपका ग्रामर जो है वो नहीं सीख पाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं रीडिंग स्ट्रेटजीज, किस किस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछ जाता है। अब व्हाट इज स्कीमिंग? स्कीमिंग क्या है? इट इज क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट टू गेट मेन आइडिया। अब मान लीजिए आपको मैंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल दे दिया, न्यूज़पेपर दे दिया और कहा इसका मीनिंग बताओ। ठीक है, पूरा पढ़ना भी नहीं, तो आपने जल्दी जल्दी ऐसे 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 आंखें घुमाई। ठीक है, सरसरी तौर पर, और आपने टेक्स्ट का मेन आइडिया निकाल लिया। इसे कहते हैं स्कीमिंग करना। ठीक है। अनवांटेड चंक्स। चंक्स माने होता है जो खराब है, जो वांटेड नहीं है, बेकार की इंफॉर्मेशन है, आपने उसको लेफ्ट आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर रीडिंग। जो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है वो कैसे की जाती है? स्कीमिंग के द्वारा। अगर रीडिंग पूछी है तो रीडिंग कौन सी होती है? रीडिंग होती है एक्सटेंसिव। स्कीमिंग और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी होती है यहाँ पर स्कीमिंग। एक क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर पूछा गया था कि न्यूज़पेपर जो है वो किस स्ट्रेटजी में आता है, स्कीमिंग की स्कैनिंग। तो न्यूज़पेपर जो पढ़ना हमारा है वो स्कीमिंग में आएगा। इट इज़ फास्ट रीडिंग एक्टिविटी। इससे जो है हमारी जो रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हम फास्ट से करते हैं, तभी तो स्कीमिंग कर पाते हैं। स्कैनिंग क्या है? इट मीन्स एग्जामिनिंग एवरी थिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, दैट इज डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, अगर इतना ही बड़ा ही टेक्स्ट है तो इसमें कोई भी चीज़ छूटे ना कहीं। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमको लेफ्ट आउट नहीं करता है, सब चीज़ को पढ़ना है, तैयार करना है, देखना है माइन्यूटली। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में जाकर। तो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग करना। जब हम लोग फोटो कॉपी करवाने जाते हैं जीरोक्स, तो वहाँ पर वो कर लेता है स्कैनिंग और बाद में कॉपी निकाल देता है। तो सभी ऐसा है नहीं होता, फोटो कॉपी के आधे पेज की वो स्कैनिंग करे, पूरे की करता है ना। तो जिस जो इससे कहते हैं हम स्कैन करना, स्कैनिंग। टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, जो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं हम। ठीक है, रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, वो लोग कैसे करते हैं? वो स्कैनिंग करते हैं, ना कि स्कीमिंग। तो प्लीज़ कीप इन माइंड दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। बस कंप्लीट ही होने वाला है सेशन। अब सिंथेसाइजिंग क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी चीज़ को। इट मीन्स पुटिंग इंफॉर्मेशन टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स एट योर ओन। मतलब आपने कोई चीज़ है, टॉपिक है, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने हाईलाइट कर लिया और निकाल कर रख लिया इकट्ठा करके। बाद में सिंथेसाइजिंग जो वर्ड है सिंथेसिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आपने उस पीडीएफ के या नोट्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आपने रख लिया और हाईलाइट कर लिया, और बाद में आप उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी मीनिंग निकाल रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम सिंथेसाइजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? ये पूछी जाते हैं एग्जाम में। इट मीन्स पुटिंग एट द एंड ऑफ ए सेक्शन टू चेक comprehension. Okay. It is to get the main idea and details in your words.
इट इज़ लाइक टॉकिंग टू योरसेल्फ। अब मान लीजिए आपने जो पैरा पढ़ा, ठीक है, पैरा पढ़ के आप गए रुक, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है पैराग्राफ। आपने इतना पढ़ा और रुक गए, और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पढ़ा क्या, इसका मीनिंग क्या है, कंप्रिहेंशन क्या है, इसका निकला मीनिंग क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया इस चीज़ का क्या है, तो इसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग, अपने आप से बातें करना। इट इज़ लाइक टॉकिंग टू योरसेल्फ, स्वयं से बातें करना कि मैंने क्या सीखा, क्या इस सेक्शन में नहीं सीखा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। चलिए बस राइटिंग छोटा ही टॉपिक है, बस इतना ही है, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आराम से देखिए क्लास को। अब राइटिंग स्किल क्या होती है, सेकेंड सबसे ज़्यादा डिटेल में जो थी वो रीडिंग स्किल नहीं थी। राइटिंग स्किल क्या है, इट इज ए स्किल विच इनेबल लर्नर टू ब्रेन स्टॉर्म, ओके, टू डू मेंटल एक्सरसाइज, आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज इच हर वर्क। क्या है, इट इज ए यूजफुल मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड गिविंग इट प्रिसीजन, ओके, ए राइटर हैज टू डिपेंड इंटायरली ऑन हिज हर रिटन वर्ड्स टू कन्वे हिज आइडियाज। मतलब जो राइटिंग स्किल होती है, इससे क्या होता है, हम जो अपने व्यूज होते हैं, ठीक है, अपने जो थाट होते हैं, वो उन सबको हम एक्सप्रेस करते हैं लिख लिख के, ठीक है। जैसे कोई राइटर है या जो भी है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इससे हम अपनी जो स्किल्स है, ठीक है, इसके बारे में क्या करते हैं, लिख लिख कर अपनी चीज़ को बताते हैं। इट डिमांड्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक सिंबल्स, इट reinforces oral and reading work without writing. It is very difficult to keep in mind various aspects of a subject. अब मान लीजिए अगर आपको ओरली सब कुछ पढ़ाया जाए, मैंने आज आपको इतना पढ़ा, हम लोगों ने अगर इसको ओरली सब रखें, ठीक है, अगर आप कुछ भी नोट डाउन ना करें तो आपको कितना याद रह पाएगा, नहीं ज़्यादा रह पाएगा याद। तो इसके लिए राइटिंग स्किल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर राइटिंग। अब राइटिंग के लिए कौन कौन सी शुरुआती स्टेप्स होनी चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फ्री हैंड ड्राइंग क्या होती है और कंट्रोल्ड ड्राइंग क्या होती है। लर्नर शुड बी आस्क्ड टू ड्रा फ्रीली द शेप्स ऑन वेरियस साइज ऑन ए लार्ज पेपर या सीट। आपने बच्चे को कोई सी भी सीट दे दी और कहा इस पर तुम फ्री हो, इस पर कहीं पर भी फिगर बना के दिखाओ, हमें कुछ भी ड्रा करके दिखाओ, ठीक है, तो बच्चे ने कैसा भी कुछ भी कहीं भी ड्रा कर दिया। अब इसका कर लो जस्ट अपोजिट, लर्नर शुड बी आस्क्ड टू ड्रा शेप्स विद इन लाइन्स और पेपर। अब आपने कहा ड्रा तो इसको करना है, लेकिन आपको जो लाइन है, ठीक है, फोर, इन लाइनों के अंदर ही रहनी चाहिए पिक्चर, आप जो भी ड्रा करें। तो आपने कंट्रोल कर दिया इस चीज़ को, इसको ही कहते हैं कंट्रोल्ड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग क्या है, कहीं भी मन है तहाँ पर बना के दिखाओ बस। अब अप्रोच टू टीचिंग राइटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट बस, स्क्रिबलिंग बारह एग्जाम्पल आता है, वो इसी का होता है फ्री राइटिंग का, ठीक है, स्क्रिबलिंग। देखिए अप्रोच टू टीचिंग राइटिंग, आप लिखना कैसे सिखाएंगे बच्चे को, गाइडेड रीडिंग राइटिंग सॉरी और फ्री राइटिंग। गाइडेड राइटिंग क्या होती है, गाइडेड राइटिंग इज ए टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन, ठीक है, टीचर जो होता है नाम से ही क्लियर, गाइड मतलब जो टीचर होंगे सर होंगे वो आपको गाइड करते चलेंगे, बताएंगे। प्रोवाइड्स सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट, ओके, इन दिस द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड्स फीडबैक। जो टीचर होता है वो कंटिन्यूसली क्या देता रहता है, फीडबैक देता रहता है बच्चों को कि कैसे करके आपको इसको लिखना है, किसी भी टेक्स्ट को या जो वो डिक्टेशन कर रहा है। डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज टू द लर्नर्स, लर्नर्स के लिए जो होता है डायरेक्शन देता रहता है, किस राइटिंग में, गाइडेड राइटिंग में। तो ये शुरुआती तौर पर है, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तब ये कराई जाती है गाइडेड राइटिंग। फ्री राइटिंग क्या है, लर्नर्स आर आस्क्ड टू राइट फ्रीली ऑन एनी टॉपिक विदाउट वरिंग अबाउट ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। मैंने आपसे कह दिया कि आप अपने बारे में या कुछ भी आपके जो थाट्स हैं उनको लिख कर दिखाइए विदाउट कंसर्निंग अबाउट ग्रामर रूल्स, ठीक है, ग्रामर रूल है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए फिर भी कोई बात नहीं,
आप लिख कर दिखाइए, आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कीजिए। जैसा कि बीएससी की जो इंग्लिश वगैरह होती है, जो हम लोग लिखते हैं सन साइड में या जो भी है, तो वहाँ पर ग्रामर रूल्स को ठीक है दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। केवल वहाँ पर जो आपके जो मेन आइडियाज़ हो उसको आप को लिखना होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी फ्री राइटिंग। आपको कुछ भी नहीं सोचना कि ग्रामर कहाँ रूल कौन सा लगेगा, ठीक है, कहाँ पर क्या होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। स्पेलिंग दिस अलाउ द लर्नर्स टू एक्सप्रेस दिस आइडियाज। एक्सप्रेस करो अपने आइडियाज़ को, बोलो थॉट्स और फीलिंग्स फ्रीली। फ्रीली का मतलब होता है फ्री। यहाँ पर क्या है, मतलब आपको ग्रामर की चिंता नहीं करनी है, स्पेलिंग के बारे में नहीं सोचना, बस आपका बोलना ज़रूरी है, आपका एक्सप्रेशन ज़रूरी है, राइटिंग ज़रूरी है। इन दिस अप्रोच नो करेक्शन शुड बी मेड। कोई भी आप करेक्शन नहीं करेंगे। ओनली कमेंट शुड बी एक्सप्रेस्ड। आप अपनी कमेंट देंगे कि हाँ हमने अच्छा लिख के दिखाया, आपके जो व्यूज हैं वो बहुत बढ़िया हैं, आपके जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपकी थिंकिंग स्किल अच्छी है। आप ये नहीं कहेंगे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ये ज़्यादा हो गई, ठीक है, या यहाँ पर इज आर एम या एक्टिव पैसिव सही नहीं बना, इसकी मिस्टेक है। आपको ग्रामेटिकल जो होगी वो मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं करें। इट इज कॉल्ड फ्री राइटिंग। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम पढ़ते रहिए आप लोग इसी प्रकार से। देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन हम जो है कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपका छूटेगा कुछ भी नहीं है, ये मान के चलिए जितना भी आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग इसी प्रकार से। क्लास को वही शेयर कर दिया करें साथ वालों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, बार बार कहना हमें भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लास्ट में केवल एक बार आपसे कह रहे हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।